ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दी है। ये फैसला 2016-17 के चीनी सीजन के बाद से यानी लगभग एक दशक में पहली बार लिया गया है, जब देश ने अपने घरेलू भंडार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुख किया है। ये देश ऐतिहासिक रूप से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक रहा है। भारतीय घरों में चीनी सिर्फ मिठास का जरिया ही नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और एक प्रमुख उत्पादक देश है और यहाँ का चीनी उद्योग लाखों किसानों की आजीविका का सहारा है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील दुनिया में सबसे आगे है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार मौजूदा 2025-26 मार्केटिंग ईयर के लिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अक्सर अपनी जगह बदलते रहते हैं, जो उस साल मॉनसून के पैटर्न और गन्ने की पैदावार पर निर्भर करता है। गंगा के मैदानी इलाकों और को 0238 जैसी ज्यादा पैदावार देने वाली गन्ने की किस्मों को अपनाने और पिछले फसल सीजन में 10.2% के रिकॉर्ड रिकवरी रेट की वजह से उत्तर प्रदेश ने उत्पादन में लगातार बढ़त बनाए रखी है। वहीं कुल गन्ना उत्पादन की मात्रा और सहकारी ताकत के मामले में महाराष्ट्र का दबदबा है। अब आपको बताते हैं भारत के वो राज्य जो चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी कि NFCSF के अनुसार 2025 और 26 सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की क्षमता सबसे ज्यादा है। अप्रैल 2026 तक राज्य की 121 चालू मिलों ने लगभग 87.45 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि MMT गन्ने की पेराई की है, जिससे 10.2% रिकवरी रेट के साथ 8.92 MMT चीनी का उत्पादन हुआ। यूपी की बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड चीनी बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये राज्य भर में 10 आधुनिक प्लांट चलाती है। यूपी राष्ट्रीय इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में अहम योगदान देता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र मात्रा के हिसाब से चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र पारंपरिक रूप से चीनी उत्पादन में टॉप स्थान के लिए मुकाबला करता है और अक्सर अप्रैल के मध्य में 2025-26 क्रशिंग सीजन के आखिरी चरणों तक प्रोसेस किए गए गन्ने की कुल मात्रा में सबसे आगे रहता है। वहीं राज्य की 210 चीनी मिलों ने इस सीजन में 104.56 MMT गन्ना क्रश किया और लगभग 9.92 MMT चीनी का कुल उत्पादन किया, जिसमें रिकवरी रेट 9.49% रहा। राज्य की सबसे मशहूर रिफाइनरी श्री रेणुका शुगर्स है। वहीं अब आपको बताते हैं भारत के टॉप 5 गन्ना उत्पादक राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश अधिक क्षेत्रफल, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और व्यापक सिंचाई के लिए जाना जाता है। वहीं महाराष्ट्र जो सुक्रोज की अधिक मात्रा यानी कि रिकवरी दर और मजबूत सहकारी मिल संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब बात करें अगर कर्नाटक की, तो बेलगावी और बागलकोट जिलों में आदर्श जलवायु के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर अधिक उपज और उन्नत सूक्ष्म सिंचाई के लिए जाना जाता है। वहीं गुजरात की बात करें तो कुशल सहकारी प्रबंधन और तटीय लॉजिस्टिक्स के लिए जाना जाता है। भारत में बनने वाली चीनी के प्रकार, तो पहला है चीनी C12H22011। कोई एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं है। रिफाइनिंग प्रोसेस के आधार पर अलग अलग बाजारों के लिए कई तरह की चीनी बनाई जाती है। वहीं सफेद क्रिस्टल चीनी, ये घरों और फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीनी है। इसे दाने के साइज यानी कि छोटे, मध्यम और बड़े के आधार पर ग्रेड किया जाता है। वहीं तीसरा है रॉ शुगर यानी कि कच्ची चीनी। ये भूरे रंग की होती है, कम रिफाइन की हुई चीनी होती है। इसका इस्तेमाल आगे की प्रोसेसिंग के लिए बेस के तौर पर किया जाता है और इसे अक्सर एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। वहीं चौथा है रिफाइंड चीनी। इसमें से सभी अशुद्धियों को हटाने के लिए इसे बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से महंगी कन्फेक्शनरी और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। वहीं गुड़ और
खंड सारी की बात करें तो ये बिना रिफाइन की हुई चीनी है, जिन्हें ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर में बनाया जाता है। गुड़ अपने मिनरल कंटेंट और सेहत के फायदों के लिए पसंद किया जाता है। अगला है लिक्विड शुगर। बेवरेज कंपनियां एक जैसा मिक्सचर बनाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।